हड़प्पा सभ्यता, उसके अंतर्गत आज हम उसके सामाजिक जीवन जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है समाज का स्वरूप। कि कहा जाता है कि सिंधुवासी जो थे उनका समाज जो था मुख्यतः 4 वर्ग जो उसमें डिवाइड था। पहला वर्ग विद्वानों का रहा होगा, जिसमें पुजारी, ज्योतिषी, चिकित्सक आदि शामिल थे। इसके अलावा दूसरा वर्ग जो था वो योद्धाओं का रहा होगा। यद्यपि उत्खनन में इस वर्ग के अवशेष हमें नहीं मिले, फिर भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और दुर्गों की दीवारें, प्रहरी और ये जो गुंबज इत्यादि जो है ये प्रमाण हमें बताते हैं कि उस समय योद्धा वर्ग भी रहा होगा। इसके साथ ही नगर एवं जनपद में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भी योद्धा वर्ग जो उसको दर्शाती है। तीसरा वर्ग जो था व्यापारियों, दुकानदारों और शिल्पी और कारीगरों का रहा होगा। और चौथे वर्ग में घर में यानी कि काम करने वाले सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे। खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम और धंधे जो उनकी भी जानकारी हमें मिलती है। कहा जाता है कि उसके समय के समाज में लोगों का सामाजिक स्तर जो था वो एक समान नहीं था। उनके काम के हिसाब से वो अलग अलग भाग जो उसमें डिवाइड हो रखे थे। दूसरा बिंदु आता है परिवार, कि खुदाई में प्राप्त छोटे बड़े आवास घरों के यानी कि बहुसंख्यक अवशेष हमें मिले हैं, जो कि परिवार ही कहा जाता है कि उस समय समाज की मूल इकाई हुआ करती थी। और परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पोती, जिस प्रकार से अभी हम लोग रहते हैं कि समाज परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार से परिवार में ये सब लोग मिलकर रहा करते थे। और परिवार जो होते थे उस समय कुछ कहते पितृसत्तात्मक थे, कुछ कहते मातृ, लेकिन नारी बहुलता की मूर्तियां जो मिली हैं उसके आधार पर बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है कि मातृ प्रधान थी, अर्थात परिवार में माता का स्थान जो था वो सर्वोपरि था, और द्रविड़ समाज जो था उसमें भी मातृ प्रधान रहा था। तीसरी बात आती नारी का स्थान। सिंधुवासी जो उनमें नारी जो उसको बहुत ही आदरपूर्ण स्थान दिया गया। वह परिवार की मुखिया हुआ करती थी और परिवार का लालन पालन करने वाली हुआ करती थी। उसका मुख्य कार्य जो हुआ करता था वो होता था बच्चों का लालन और पालन करना, और इसके अलावा बाकी समय जो होता था उसमें कहा जाता है कि घर पर बैठकर सूत काता करती थी। और मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय में स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वे धार्मिक और सामाजिक उत्सव जो होते थे उसमें पुरुषों के समान बराबर भाग लिया करती थी। जिस प्रकार से आज किसी भी धार्मिक कार्य जो होता है उसमें स्त्री और पुरुष, उसकी पत्नी जो है, दोनों बराबर भाग लेते हैं, उसी प्रकार से। इसके अलावा रहन सहन की जाहिर है खुदाई में हमें बहुत सारी अच्छी उच्च कोटि की चीजें मिली हैं। उनके बहुत अच्छे भवन मिले हैं, उनके बर्तन, पात्र, खिलौने, इन सभी को देखकर, मूर्तियां, इन सभी को हम देखकर कह सकते हैं कि उनका जीवन रहन सहन जो था वो बहुत ही उन्नत रहा था। क्योंकि खुदाई में हमें जैसे कलश, इसके अलावा थालियां, कटोरी, कटोरा, गिलास, परात, कढ़ाई, प्याला, तश्तरी, घड़ा, चम्मच आदि, इसके अलावा मुद्राओं पर अंकित पलंग, कुर्सियां, तिपाई आदि मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये सब लोग इनको यूज किया करते थे और जो कि इनकी संपन्नता जो उसको प्रकट करते हैं। और इन वस्तुओं को देखने से ये भी पता चलता है कि जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में पत्थर का स्थान कांसा और तांबा ने ले लिया था। और वैसे खुदाई में प्राप्त अधिकांश मूर्तियां जो नग्न हैं, परंतु हमें मालूम है कि वो लोग वस्त्र जो उसको भी बनाना जानते थे। और सामान्य लोग निश्चित रूप से कमर तक का कोई कपड़ा पहनते थे, और उच्च वर्ग के लोग जो हुआ करते थे वो शरीर के ऊपरी भाग जो उसको भी शॉल से ढकते थे। और खड़िया मिट्टी से बनी एक मूर्ति से पता चलता है कि शरीर पर 2 वस्त्र धारण किए जाते थे, जिसमें एक ऊपरी वस्त्र जो कि शाल हुआ करते थे, और इसके अलावा दूसरा जो कि कंधे के ऊपर और हाथ के ऊपर लिया जाता था और जो कि ओढ़ने के काम आता था, और दूसरा जो होता था उसको अधो वस्त्र यानी कि धोती के समान कमर के नीचे पहना जाता था। और स्त्रियों के वस्त्र भी प्राय कहा जाता है कि इसी समान होते थे। और उस समय की संपन्नता के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि लोग भिन्न भिन्न ऋतुओं के हिसाब से भिन्न भिन्न कपड़े पहनते थे। जैसे अभी हम लोग पहनते हैं, सर्दी में ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी में सूती कपड़े पहनते, तो उस प्रकार से वो लोग भी ऋतुओं के हिसाब से कपड़े पहना करते थे। इसके अलावा कुछ स्त्रियां पगड़ी पहनती, यानी कि कुछ मूर्तियां जो उसमें स्त्रियों को पगड़ी पहने हुए दिखाया गया। और मातृ देवी की मूर्तियां कुल्हाड़ी के आकार की यानी कि वेशभूषा जो उससे अलंकृत है, जो कि फीते की सहायता से सिर पर बंधी हुई होती है। और कुछ स्त्री मूर्तियां नुकीली टोपी पहने हुए हैं, और कुछ पुरुष मूर्तियां भी टोपी पहने हुए हैं, और कुछ पुरुष स्त्री मूर्तियों सींग पर सींग या बतख धारण किए हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनको कहा जाता है कि हेयर स्टाइल जो वो बनाने का भी बहुत ज्यादा शौक था, वो तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाया करते थे। और पुरुष लोग जो है दाढ़ी और मूछ रखा करते थे, कुछ उसको मुंडवाते थे। इसके अलावा स्त्रियां जो थी वो वेणी बनाती थी, इसके अलावा चोटी, जूड़ा इत्यादि बनाती थी और उनको सजाया करती थी।
इसके अलावा खुदाई में कहा जाता है कि उस्तरा इत्यादि जो वो भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग हजामत वगैरह भी बनाया करते थे। इसके अलावा कुछ मुद्राओं और मूर्तियों से पता चलता है कुछ लोग दाढ़ी तो रखते थे, कुछ मूछें मंडवा देते थे, और स्त्रियों को केश विन्यास का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था, जिस प्रकार से आज हम लोग करते हैं। इसके अलावा आपके स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर, बालों में पिन और सेंट, परफ्यूम इत्यादि जो वो भी लगाया करती थी। इसके अलावा उत्खनन में काजल की शलाकाएं यानी कि सीखे जो वो भी मिले हैं। इसके अलावा घोगे के एक पात्र में धूल सी कोई वस्तु प्राप्त हुई जो कि संभवतः पाउडर जैसी मिली है, और स्त्रियों के श्रृंगार और प्रसाधन के अनेक सामान जो वो भी मिले हैं। तो इसके साथ ही कहा जाता है कि लिपस्टिक जो उसके लिए भी कहा गया, वो लोग उसका भी प्रयोग करती थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो आभूषण यानी कि ज्वेलरी जो उसके भी प्रेमी रहे थे, और उसमें खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली जैसे कंठहार, कानफूल, हंसली, भुजबंद, कंगन, छड़ा, चूड़ियां, अंगूठी, करदनी, पायजेब और नाक में पहनने के आभूषण मिले हैं। और इनको बनाने में मूल्यवान पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि जो उसको यूज किया जाता था। और धनी लोग जो होते थे वो तो सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, लेकिन जो निर्धन लोग होते थे वो लकड़ी और मिट्टी के जो मणियां होते थे उनके बनाकर पहना करते थे। इसके अलावा अंगूठियां अधिक संख्या में मिली है। इसके अलावा चूड़ियां या कंगन, सोना, चांदी, तांबा, शंख, सीपी जो उसके भी बनाए जाते थे। किन्हीं किन्हीं पर कहा जाता है कि बहुत अच्छी सुंदर पच्चीकारी भी की जाती थी। इसके अलावा गोलाकार मनकों की 6 लड़ियों वाला एक कंगन बहुत ही उत्कृष्ट कारीगर का सुंदर नमूना बताया जाता है। इसी प्रकार से करदनी भी बहुत सुंदर बनी हुई है। पुरुष भी कंठार, कंगन और अंगूठियां इत्यादि धारण किया करते हैं। तो इस प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों को ही आपके आभूषण जो उनको भी पहनने का शौक रहा था। अगला बिंदु आता है खान पान। जाहिर है इनका रहन सहन इतना उन्नत था, तो जाहिर है इनका खान पान जो वो भी बहुत ज़्यादा उन्नत रहा होगा, क्योंकि खुदाई में हमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख मिलते हैं जैसे गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल और अन्य विभिन्न प्रकार की सब्जियां, और कहा जाता है कि उनके खाद्य पदार्थ थे। और मुद्राओं पर अंकित चित्रों में उनके मांसाहारी होने का भी हमें पता चलता है, और संभवतः वे लोग मछली, गाय, सुअर, भेड़ और मुर्गे जो उनका भी मांस खाया करते थे। गाय, भैंस तथा बकरी जो उसको मुख्य रूप से दूध के लिए पाला जाता था, परंतु कहा जाता है कि आपके हड़प्पाकालीन लोगों में मद्यपान जो उसकी भी प्रथा थी अथवा नहीं उसके बारे में नहीं कहते, लेकिन सोमरस नामक एक पदार्थ जो वो अवश्य पिया करते थे। इसके अलावा आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के साधन, तो जाहिर है जब इनका रहन सहन इतना अच्छा था तो जाहिर है ये अपने मनोरंजन जो उसका भी उचित व्यवस्था करते थे। कहा जाता है कि ये आमोद प्रमोद जो उसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे। मछली पकड़ना, शिकार करना इनके मनोरंजन के प्रिय साधन हुआ करते थे। इसके अलावा एक जो तीर कमान और बारह सिंगे जो उसका शिकार करते हुए दिखाया गया एक मुद्रा पर, और एक अन्य मुद्रा जो उसके ऊपर पुरुष को 2 शेरों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। और इसके अलावा लोग मनोरंजन के लिए सांड, मुर्गे, तीतर, बटेर इत्यादि जो उनकी क्या बोलते हैं लड़ाया करते थे, जैसे अभी भी हम छोटी छोटी जगह देखते हैं। इसके अलावा खेल कूद और व्यायाम में भी हमें रुचि उनकी हुआ करती थी। और एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। वे लोग घर में बैठकर भी अनेक खेल खेला करते थे। पत्थर, मिट्टी और हाथी दांत के बने हुए अति सुंदर पासे तागोटियां मिली है, और घनाकार और चिपटे दोनों प्रकार के पासे होते थे। चिपटे पासे साधारण तथा हाथी दांत के होते थे, और इसकी सतहों पर बिंदुओं से नंबर पड़े होते थे। और पासे के खेल कई प्रकार से खेले जाते थे। जुआ खेलना भी कहा जाता है कि मनोरंजन का एक साधन होता था, और ये लोग शतरंज अथवा चौपड़ से मिलता जुलता खेल जो वो भी खेला करते थे। इसके साथ ही मनोरंजन के रूप में ये लोग नृत्य और संगीत जो है उससे भी अपना आमोद प्रमोद किया करते थे। धातु की बनी बहुत सारी हमें नर्तकियां जो उनकी मूर्तियां मिली है। इसके अलावा आपके कुछ मुद्राओं पर तबले, ढोल इत्यादि जो उनकी भी आकृतियां उत्कीर्ण हैं, तो इनसे पता चलता है कि वो नृत्य के समय इन वाद्य यंत्र जो उनका भी प्रयोग किया करते थे। और कुछ मुद्राओं पर तुरही, वीणा आदि चित्र जो वो भी उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अपने बच्चे जो थे उनके भी मनोरंजन का पूरा ख्याल रखते थे, और बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने बहुत सारे खिलौने बनाए थे, जिसमें कि झुंझुने हैं, सीटियां हैं, बैल है और जुती हुई गाड़ियां हैं, नर नारियां, पशु पक्षियां, जो कि आज के हमारे बच्चे जो है वो भी इन चीज़ों से खेलते हैं। और इसके अलावा कुछ पशु आकृति वाले खिलौने मिले हैं जिनका सिर हिलता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो बैल के खिलौने मिले हैं उनके गले में छेद नहीं मिलता, परंतु चुनहुदड़ो के बैल के खिलौनों के गले में स्पष्ट छेद दिखाई देते, और ऐसा पता चलता है कि छेद में रस्सी बांधकर बच्चे इन्हें खींचते थे। और मिट्टी के बने गेंडे के जो खिलौने मिले वे सुंदर नहीं है, परंतु चीनी मिट्टी की बनी भेड़ की मूर्तियां बहुत ही सुंदर है। और चनहुदड़ों में एक अति सुंदर अलंकृत हाथी जो वो भी मिला है, और एक मिट्टी के बने बंदर भी मिले। इसी प्रकार से बतख, गिलहरी आदि खिलौनों में भी मिले हैं। और कुछ खिलौनों के हाथ पैरों से अलग से धागे की सहायता, जिस प्रकार से अभी अपने कठपुतलियां जो धागे की सहायता से चलाई जाती उस प्रकार से भी हुआ करते। तो इस प्रकार से सिंधुवासी अपने खुद के आमोद प्रमोद के लिए और बच्चों के आमोद प्रमोद का पूरा साधन रखते थे। अगली बात आती है उनकी शिक्षा।
कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और उन लोगों ने अपने बच्चों और युवकों के पढ़ने का भी पूरा इंतजाम किया था। लिखने का काम मुख्यतः कहा जाता है कि तख्तियों पर हुआ करता था और खुदाई में कुछ तख्तियां भी मिली हैं और लकड़ी की इन तख्तियों पर लकड़ी की कलम जो होती थी उसी से लिखा जाता था। इसके अलावा खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक खिलौनों के आधार पर भी विद्वान जो उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने में इनका सबसे बड़ा प्रयोग होता था और तौल और माप के निश्चित साधनों से अनुमान होता है कि बच्चों को अंक गणित जो उसकी भी शिक्षा दी जाती थी और खुदाई में प्राप्त बाटों की दशमलव इकाई के आधार पर भी ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग दशमलव पद्धति जो उससे परिचित रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा कालीन सभ्यता के भवन और नगर निर्माण की योजना जो उससे भी पता चलता है कि ये लोग ज्योमिति के उच्च सिद्धांत जो उनकी पर्याप्त जानकारी रखते होंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि ये लोग चिकित्सा संबंधी ज्ञान जो वो भी रखते थे और इस प्रकार से उनके पाठ्यक्रम में अंक गणित, ज्योमिति, ज्योतिष और चिकित्सा के विषय जो अवश्य पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को संगीत और नृत्य और चित्रकला जो उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। अगली बात आती इनकी लिपि। जाहिर है हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेष जो वहां पर बहुत सी मुद्राएं, ताम्रपत्र, मिट्टी के बर्तन जो उनके ऊपर लेख लिखे हुए हैं और लेख केवल एक या दो पंक्ति वाले ही हैं, इसीलिए विद्वान लोग इन लेखों को पढ़ने अथवा लिपि को सही जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। और अगर कहा जाता है कि कुछ यानी कि जैसे लगभग अभी तक 396 चिन्ह जो उनकी सूची बनाई गई है और विद्वानों का मानना है कि ये लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से और यानी कि दाईं से बाईं और फिर बाद में बाईं से दाईं लिखी जाती थी और इस प्रकार की लिखावट जो होती थी उसको वस्त्रोफेदन लिपि जो उसके नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, संगीत कला, नृत्य कला, भवन निर्माण कला, इसको ये लोग जानते थे। इसके अलावा आपके मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा बच्चे जो उनको खेलने के लिए खिलौने इत्यादि जो उनका निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार से कला के क्षेत्र में सिंधुवासी जो बहुत ही ज्यादा आगे रहे थे। इसके अलावा धातु की बनी हुई मूर्तियां जो है वो भी धातु की, मिट्टी की, सब चीज़ों की बनाई जाती थी मूर्तियां भी। और चित्रकला जो है वो भी हमें यानी कि जो पात्र होते थे, बर्तन होते थे, उनके ऊपर देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि उस समय ये लोग हिरण, बकरी, खरगोश, कौआ, बतख, गिलहरी, सांप, मछली, पशु पक्षी इत्यादि जो उनके चित्र बनाया करते थे। इसके अलावा यानी कि पेड़ पौधे जो उनके चित्र बनाया करते थे। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता जो उनका सामाजिक जीवन रहा था।